हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, साबिक सफीर हमारे आते रहते हैं। डॉक्टर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप का वहाँ बैठे अमेरिका में रिपोर्टर्स को ये बताना कि बिल्कुल कुछ साइन करना हुआ और वो बड़े उम्मीद हैं, उनको पुरुमीद हैं वो कि मैं भी इस्लामाबाद जा सकता हूँ। काम सारा हम देख रहे हैं कि हमारे वज़ीर आज़म और हमारे फील्ड मार्शल कर रहे हैं, मतलब कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ब्रेक। दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क और पाकिस्तान को क्रेडिट भी बहुत मिल रहा है दुनिया में। जी, मधु करने पर मशकूर। ये दुरुस्त है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, इसलिए कि पूरी दुनिया इस जंग के दर्द में है। माशी दर्द शुरू हो गया है और जिस गुफ्तगू का आप हवाला दे रही हैं डोनाल्ड ट्रंप का, कल जब वो हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे थे लास वेगस जाने के लिए और जो नुमाइंदों से जर्नलिस्टों से बात हो रही थी, तो उसमें उन्होंने ये तो कह ही दिया, लेकिन साथ में कह दिया कि मैं पाकिस्तान में जा सकता हूं और साइन करने के लिए जा सकता हूं। और वो इसलिए कि जैसा कि मैंने इब्तिदान बताया कि ये मसला इस वक्त दुनिया में और सबसे बड़ा मसला है और लिहाजा दौरे हाजिर में अगर इस मसले को हल न किया गया तो रिसेशन, जिस तरह IMF कह रहा है, शुरू हो चुका है और मजीद तेजी से बढ़ जाएगा। दुनिया में माशी भूचाल आ जाएगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इस खित्ते में तो खैर सियासी और जियोपॉलिटिकल भूचाल तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया में आ जाए। उसकी वजह से वो क्या कहते हैं कि अमेरिका में भी लोग मईशत की वजह से परेशान हैं और मुझे इस चीज का इल्म है। और यही बात पीट हेक्सन ने जब वो तकरीर कर रहे थे एक यूनिवर्सिटी में जाके जॉर्जिया में कहीं, तो उन्होंने भी यही बात की कि मईशत का दबाव कितना बढ़ गया है। 3 चीजें हैं जो जल्दी से मैं बता देता हूँ। पहली चीज तो यह है कि अमेरिका ने जो प्लान किया था, या प्लान उनको प्रॉम्प्ट किया गया था नेतन्याहू के तरफ से कि जंग मुख्तसर सी है, 4-5 दिन के बाद है, हम लोग जीत जाएंगे, अल्लाह खैर सल्ला, रजीम चेंज हो जाएगा। वो नहीं हुआ, 40 दिन चल पड़े और इसके लिए अमेरिकन कौम भी तैयार नहीं थी। अमेरिकन फौज से क्योंकि पूरी तरीके से कंसल्ट नहीं किया गया था या उनकी बात नहीं मानी गई थी, इसीलिए एक दर्जन के करीब फौजी क़यादत के लोग या तो सैक हो गए या चले गए। तो ये इसकी वजह से जो गलत फैसलों की वजह से वहाँ अवाम पर प्रेशर पड़ा है, उसमें कांग्रेस लोग मैन और वुमेन जो हैं वो भी काफी नुक्ताची बने हुए हैं। और साथ में अगला जो नवंबर में इलेक्शन आ रहा है, अब फिक्र उसकी बढ़ गई। ये जंग अगर बढ़ जाती या अब भी अगर ये डील नहीं हुई खुदा न खास्ता, तो ऐसी सूरत में अमेरिका की जो मिड टर्म इलेक्शन है वो डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे, उनकी पार्टी हार जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा इस खत्ते के और मशरिक़ वस्ता के डायनामिक्स पे भी जरा बात करते हैं। एक तो ये कि जहां हमें पुरुमीद होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पुरुमीद होना चाहिए, वी शुड ऑल्सो रियलाइज़ कि अभी भी दोनों पार्टियों में एतमाद का शदीद फुक़दान है। मतलब क्या गारंटी होगी, क्या यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल गारंटी देगी? क्योंकि डील तो एक 2015 में भी हुई थी ना, सदर ओबामा वाले दौर में, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने उठा के उसे फेंक दिया और उसके बाद मामलात आज जिस नहज में हैं पूरी दुनिया के सामने हैं। इस मरतबा जो डील होगी, ईरान सर्टनली, और ईरान ने ये वाजे किया है कि वो ये चाहते हैं कि फिर ये डील कायम रहे और बार बार हम पे हमले ना किए जाएं। जी हाँ, इस दफा ये डील होगी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में होगी। जिस पिछली दफा जो JCPO जिसका आपने जिक्र किया है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसमें कोई 3 साल लगे थे उसमें, और P5 कंट्री यानी 5 कंट्री और 1 जर्मनी, 5 वो कंट्री जिनके पास वीटो पावर है और 1 जर्मनी इसमें शामिल था। इस वक्त जो शटल डिप्लोमेसी आप देख रहे हैं, इस वक्त तकरीबन उससे ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में पूरा खलीज शामिल हो गया है, जिनसे हम कंसल्टेंसी कर रहे हैं और दुनिया जिस मामले में इंटरेस्ट भी ले रही है। यूरोप के मामला के ममालिक हमसे कंसल्टेशन में है और बाकी ममालिक से भी। तो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम और चाइना खास तौर पर देखिए, 14-15 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप चाइना भी जा रहे हैं। तो इस दफा जो आप गारंटी की बात कर रहे हैं, जो मेरे तजिए के मुताबिक, क्योंकि मेरी तैनाती यूनाइटेड नेशंस में भी रही है और मैं
बहुत ज्यादा मुंसलिक रहा हूँ वहाँ की प्रोसीडिंग से, इंक्लूडिंग जो सिक्योरिटी काउंसिल की प्रोसीडिंग्स है। तो उस लिहाज से मेरा अपना तज्जिया ये है कि इस दफा जब ये सारा एग्रीमेंट हो जाएगा, जब ये सारी डील हो जाएगी, तो गारंटी के लिए ये जब सारे ममालिक राजी हो जाती हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल उस पर रेजोल्यूशन पास कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो वीटो नहीं होता है अमेरिका की तरफ से और फिर चाइना और रशिया तो खैर खुश होंगे, तो ऐसी सूरत में इसमें कायम रहने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा डॉक्टर जमील खान, देख लिया ना दुनिया ने। जी जी जरा ये इस एलिमेंट पे भी अगर आप रोशनी डाल सकते हैं कि ठीक है अमेरिकन कंटिंजेंट जो है लेड बाय जेडी वैंस ये पाकिस्तान आए, 21 घंटे उनकी बातचीत चली, उन्होंने बताया कि हमारी बात ऑब्वियसली कंक्लूसिव तो उस तरह नहीं रही लेकिन इनकंक्लूसिव भी नहीं रही, वो वापस चले गए। और उसके कुछ दिन बाद ही फील्ड मार्शल जो हैं वो ईरान पहुंच जाते हैं और वजीर आजम जो हैं वो अपने दौरे कर रहे हैं। तो वो सारा काम जो था वो तो पाकिस्तान को ही दे गए ना कि अब हम जा रहे हैं और तुम लोग ये करो। मतलब फील्ड मार्शल का इस वक्त ईरान में होना, सारी मुलाकातें करना और फिर ये स्टेटमेंट्स आना फ्रॉम द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रंप हिमसेल्फ एज वेल कि जी हम साइन करने वाले हैं, सब कुछ हो गया है, वहाँ लबनान इजराइल की भी डील कुछ बन गई है एंड वी विल कम टू पाकिस्तान। द एंटायर वर्क हैज बीन डन बाय पाकिस्तान। जी हकीकत तो ये है कि एक नुकता था जो सही मायने में जिसमें बहुत सख्त इख्तलाफ आता, वो था इनरिचमेंट। और उस इनरिचमेंट के हवाले से ही जब जा रहे थे पीट हैक्सन, जब जा रहे थे जो जेडी वैंस वापस, और जब उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5-5.5 मिनट की, तो उसमें उन्होंने बता दिया कि बस इस पे हम जो इनरिचमेंट के मामले का ही जिक्र किया, उन्होंने और किसी मामले का नहीं। हालांकि छोटे मोटे और चीजें और भी हैं, मिसाल के तौर पे स्टेट ऑफ आर्म्स लबनान, तो लबनान का मसला कल हल हो गया और वो इसी वजह से हल हुआ कि ये मामलात आगे चले, वरना अगर ये नहीं होता तो डोनाल्ड ट्रंप इतना प्रेशर न डाल सकते नेतन्याहू पर कि 10 दिन की जंगबंदी हुई है। तो बहरहाल अब आपके सवाल का जवाब कि यस, हमारे फील्ड मार्शल को ये मैं कहूंगा कि हमने अपने कंधों पर टास्क लिया है। वो तो खैर एक नेचुरल सी बात थी कि हम उसमें फैसिलिटेटर थे, हम मीडिएटर थे, हमें फिक्र थी कि हमारा रीजन है 900 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, हम भी डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, पूरा खिता डायरेक्ट इफेक्ट होता है, तो हमारा भी इंटरेस्ट उतना ही था बल्कि उससे ज्यादा था अमेरिका से। तो फील्ड मार्शल ने इसमें ये बीड़ा अपने कंधों पर उठाया कि जो सबसे मुश्किल काम था अपने कंधों पर लेके वो ईरान गए। बाकी प्राइम मिनिस्टर भी जाहिर है शटल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन जो मिलिट्री डिप्लोमेसी की जरूरत थी ईरान में, ईरान को इस वक्त एक मजबूत और कभी मुल्क की जरूरत है। और बेशक ऐसा ही है। डॉक्टर जमील अब ये भी बता दें, जहां क्रेडिट मिलता है व्हेन थिंग्स आर गोइंग राइट, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। इफ थिंग्स गो साउथ, इफ दे डोंट वर्क आउट, तो डिस्क्रेडिट भी फिर उसी मुल्क को ही मिलता है जो बीच में सालसी करा रहा था, मीडिएशन करा रहा था। लेकिन एक सेकंड, माय क्वेश्चन टू यू इज, लबनान वाला सीज फायर जो है वो 10 दिनों का सीज फायर है, मतलब what happens after 10 days? और यहाँ हम अगर हाई फाइव्स एक दूसरे को दे रहे हैं कि we got things done, वो सीज फायर अगर it doesn't hold through तो यहाँ भी काम खराब हो सकता है। ये वाला सीज फायर तो उससे भी कम दिनों का रह गया है। जी, एक दफा ये डील हो जाए तो उस सीज फायर के वो हचकोले 40 साल से चल रहे हैं। आपको 2004 की भी सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन का पता है, आपको ये भी पता है कि वहाँ मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं और वो यूनाइटेड नेशंस की डिप्लॉयमेंट है। ये भी पता है हमें कि वहाँ 3 एहलकार यूनाइटेड नेशंस के जो है उनको हलाक कर दिया गया है। ये हचकोले वहाँ चलते रहेंगे। इसराइल जब तक है इस पूरे खत्ते में कुछ ना कुछ हचकोले चलते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से इस मरतबा ईरान के हवाले से इफेक्ट हुआ है पूरी दुनिया में, तो पहले इस मसले को हल कर लेंगे तो दैट इज मच इजियर। इनफैक्ट ये 10 दिन का जो है पास वो इसीलिए है कि दी डिप्लोमेसी शुड टेक इट्स प्लेस एंड दिस पर्टिकुलर डील व्हिच डोनाल्ड ट्रंप इज आल्सो सो मच इंटरेस्टेड इवन इन कमिंग टू पाकिस्तान, सो दैट दिस वंस दिस इज फाइनलाइज्ड अदर थिंग्स वुड गेट स्मूदन अप एंड इट विल बी मच इजियर। फिर बहुत आसान हो जाएगा पाकिस्तान या दुनिया के दूसरी ममालिक के लिए कि फिलहाल लगाम दे के रखेंगे इजराइल को। अगर आप कहते हैं कि इजराइल हमेशा के लिए बाज आ जाएगा, नहीं, हरगिज नहीं। जब तक ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है, जब तक सोनीज जो अपने कॉन्सेप्ट पर चलते रहेंगे, उस वक्त तक ये बाज नहीं आएगा। कितना लगाम डाल सकते हैं दुनिया या अक़वाम, इसमें खास तौर पे अमेरिका पे पहली मर्तबा जो इस दफा अमेरिका में प्रेशर पड़ा है। पॉलिटिकल पिक्चर भी तो तब्दील हो रही है ना, मतलब
डेमोक्रेट्स आप देख लीजिए कि इजराइल को मैं आपको असलहा बता देने दूं, की बात हो रही है 37% जी जी बिल्कुल। आखिरी आखिरी बात 37% जो है वो रह गई है इन फेवर ऑफ इजराइल, और तकरीबन 67% लोग इसके खिलाफ, जबकि पिछली दफा 67% लोग जो है 2023 में वो इजराइल के फेवर में थे। इतना और फर्क पड़ आवाम गया की है, सतह पे इसी भी और तरीके उनके से रेटिंग मुंतखब गिरा। नुमाइंदों की सतह पे भी। और बिल्कुल, इसीलिए वहाँ पे इलेक्शन हार चाहे सकते हैं वो। डेमोक्रेट्स ज्यादा डेमोक्रेट्स देन रिपब्लिकन्स, लेकिन डेमोक्रेट्स की अब मेजॉरिटी जो है That's right. वो अब इस मामले से और इजराइल के I mean, that's a इंटरेस्ट को reality सिक्योर करने जो से कि दूर challenge होना नहीं चाहती की है जा वो सकती। रही है। डॉक्टर जमील अहमद खान, बहुत थैंक यू शुक्रिया सो मच डॉक्टर साहब। फॉर योर टाइम।